सागर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जन आशीर्वाद यात्रा के पूर्णतः होने पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसके माध्यम से उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इस यात्रा के उद्देश्य से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा, यह यात्रा केवल सरकार के द्वारा जन कल्याण कार्यों के बल पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने नहीं, बल्कि कमलनाथ जैसे लोग सरकार में नहीं आए, इसके लिए भी जनता से उनके शासन और भाजपा के शासन के अंतर से अवगत करा सचेत करने के लिए है। उन्होंने महिला आरक्षण, जल जीवन मिशन सहित अनेक मुद्दों पर भी सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की और मोदी और शिवराज सरकार में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से किए गए प्रयासों पर सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से सरकार पुनः बनने की बात भी कही है। सागर जिले में 1901 है, जिसमें जो मल्टी विलेज स्कीम है उसमें 1660 गाँव को कवर किया गया है। और जो नल जल योजना है वो सामान्यता, क्योंकि कल के दिन आपको भी इसका आकलन जरूर करना चाहिए, जो 9 मल्टी विलेज स्कीम है इसमें 1660 गाँव है, जिसमें सागर के भी है, जिसमें बक्सवाय भी है, उसमें बड़ा मलेरा भी है, यहाँ रायसेन भी है, कुछ गाँव दमोह के भी है। लेकिन अधिकांश गाँव 90% से ज्यादा गाँव सागर जिले के हैं। गढ़ाकोटा समूह जल योजना 114 गाँव है, बक्सवाय समूह जल योजना इसमें 299 गाँव है, मड़िया समूह जल योजना इसमें 317 गाँव है, सायगढ़ बंडा समूह जल प्रदाय योजना इसमें 139 गाँव है, बीना खुरई समूह जल प्रदाय योजना, सनौदा मड़िया समूह जल प्रदाय योजना इसमें 54 गाँव है, सनौदा बंडा समूह जल प्रदाय योजना इसमें 57 और केसरी देवरी केसरी समूह जल प्रदाय योजना इसमें 386। एक बात मैं जरूर इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, 52 ऐसे गांव सागर जिले में हैं जिनके पास पानी का सोर्स नहीं है। और हमने जब आपने नीति बनाई थी तो हमने इसमें तय किया कि अगर सिंगल विलेज स्कीम बन नहीं सकती क्योंकि पानी का सोर्स नहीं है, तो इनको जल निगम ने अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि अगर ये गाँव छूट जाएंगे तो फिर इनके पास में पानी मुहैया नहीं हो सकता। इतने बारीक लेवल पर भी सरकार विचार करती है, इस नाते मैंने आपके लिए आंकड़ा दिया है। और जो यहाँ पर पीएचई की संचालित नल जल योजनाएं हैं उसमें भी लगभग 400 को ओवरलैप हमने की है, क्योंकि वहाँ पानी का सोर्स या तो कम था लेकिन टंकी वहां पर थी, तो उनको फीड देने के लिए हमने मल्टी विलेज स्कीम में उसको जोड़ा है। अंदर की व्यवस्था हम नहीं देखेंगे, लेकिन वो जो योजना चल रही है उसमें पानी की कमी ना आए, तो जहां से राइजर पाइपलाइन जा रही है हमने उनको मदद की है। तो ये कई जगह पर ओवरलैपिंग मिलेगी और ये ओवरलैपिंग पर आपको जरूर कभी जाए फील्ड पर तो देखना चाहिए। जिले में हमने जब आकलन लिया, क्योंकि अगर हर घर जल का संकल्प हमें पूरा करना है तो हमें स्वचालित योजनाओं के मूल्यांकन का काम भी करना चाहिए। कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भारत सरकार करती है और उसमें हमको पता चला कि 47 नल जल योजनाएं जिले में अभी बंद हैं और इसलिए उनके प्रारंभ होने का काम भी शुरू होगा। मेरा ये आंकड़ा बताने के पीछे आशा यही है कि मूल्यांकन में हम कतई कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। हमें मानते हैं कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुए बगैर भारत सरकार अपने किसी आंकड़े को नहीं बताती। आपने, मुझे लगता है इस अवसर पर मुझे इतनी ही बात कहनी थी। यात्रा की सफलता बंद कर दे यार वो यात्राएं प्रारंभ हुई, उसमें भी चित्रकूट से हमारी पहली यात्रा प्रारंभ हुई है। यही अपने आप में बड़ा संदेश था। जहाँ राम जी ने सर्वाधिक समय अपना गुजारा, वहाँ से हमने जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की थी। बाद में 4 अन्य यात्राएं और ऐसी 5 यात्राएं जो आज अपना पूर्णता करेंगी और 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे कार्यकर्ता महाकुंभ में भोपाल में शामिल होंगे। और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 चुनावों से हम अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और उसके पहले कार्यकर्ताओं को, जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, जिसकी दम पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, उसके लिए एक महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद हम चुनाव में जाएंगे। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो महिला सशक्तिकरण का है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, लेकिन हम योजनाओं को एक इस दृष्टि से देखें कि मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास हो, 11 करोड़ शौचालय हो, 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन हो और 13 करोड़ नल जल कनेक्शन,
ये महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान की सबसे बड़ी मिसाल है। मध्य प्रदेश सरकार का तो और भी अनूठा काम है। जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक हर स्तर पर मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं को अपनी योजना से लाभ देती है और उनको गौरवान्वित करती है। अभी लाडली बहना का तो उनका एक नया काम है। मोदी सरकार ने एक नया काम किया है, वो महिला आरक्षण बिल को पास करने का है। अभी तक हमेशा संकल्प होते थे लेकिन सिद्धि तक हम नहीं पहुंचते थे और उसका परिणाम है कि हम सिद्धि तक पहुंचे। तीसरा, क्योंकि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ तो केन बेतवा प्रोजेक्ट नदी जोड़ने का पहला प्रोजेक्ट भारत का 44,000 करोड़ का जो शायद अगले महीने तक जिसका भूमि पूजन हो जाएगा और 8 साल के भीतर ये परियोजना पूरी होगी। लगभग 10 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 62 लाख परिवारों को पीने का पानी मिलेगा, 103 मेगावाट उसमें जल विद्युत होगी और 21 मेगावाट सौर ऊर्जा होगी। हम समय के साथ तकनीक को उसमें जोड़ते जा रहे हैं कि बांध सिर्फ पीने भर पानी या खेत के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण के भी काम करेंगे। ये बात सही है कि हमारे पास में चुनौती है कि हम जितने भी डेफिसिट और सरप्लस बेसिन हैं जिनकी मैपिंग भारत सरकार के पास है और अंतिम पर है कि जब नल जल योजना शुरू हुई थी 15 अगस्त 2019 को तब 3 करोड़ 27 लाख परिवारों के पास ग्रामीण क्षेत्र में पानी था नल जल से। लेकिन आज 4 साल अभी काम के पूरे नहीं हुए, घोषणा के 4 साल हुए हैं और 13 करोड़ परिवारों को पानी पहुंच गया। उसमें अगर मैं सागर की बात करता हूं तो सागर में हमने एक ऐतिहासिक सफलता की है। 1901 गाँव में से 1660 गाँव मल्टी विलेज स्कीम से जुड़े हुए हैं और जो 52 गाँव जिनमें सोर्स नहीं था हमने उसको मल्टी विलेज स्कीम में जोड़ा है ताकि भविष्य में कभी कोई पानी के से वंचित ना हो। मैं अपने दमोह से जहाँ से मैं आता हूँ, जब हमने शुरू की थी योजना तब 13% था और आज 72% परिवारों के पास पानी है दमोह जैसे जिले में। तो सागर और दमोह में कोई फर्क नहीं है। आपने भी जल का संकट देखा है और मुझे लगता है कि ये हम सबकी बड़ी सफलता है, इसलिए जनता हमको आशीर्वाद देगी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि कमलनाथ हो या कांग्रेस, ऐसे भ्रष्ट लोगों को मध्य प्रदेश की कुर्सी पर नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ तथ्यात्मक सबूत है और इसलिए मैं मानता हूँ कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो आशीर्वाद की नैतिक साहस भारतीय जनता पार्टी करती है उसे जरूर अभूतपूर्व सहयोग मिला है और मतों के रूप में भी हमको बहुमत मिला। मैं सदैव मर्यादित भाषा का समर्थक हूँ। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी के वाजपेयी जी के समय से मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, ना तो मैं कभी बैल में गया और ना मेरे मुंह से कभी ऐसे शब्द निकले। सार्वजनिक जीवन में हम सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कैसे आप मैनेज करें, चूंकि आप लोधियों की सबसे बड़ी नेता हैं, कवर कैसे करें? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो शिवराज भैया के पुत्र हैं। वो बहुमत से नहीं प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। मंत्री जी चलिए, आपकी जन आशीर्वाद यात्रा में जो मृत्यु हो गई थी उनकी, कमलनाथ जी को भ्रष्ट सरकार की आपने आरोप लगा रहा है, लेकिन उन्होंने भी आरोप लगाया कि 50% कमीशन वाली सरकार। हमने तो दाम बताया कंपनी का कि ईंट रखी नहीं और सैकड़ों करोड़ दे दिए गए हों, उस कंपनी का नाम बताया। मंत्री जी मैं बिना प्रमाण के कुछ बोलता नहीं हूँ। मंत्री जी संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा देवरी है, वहाँ भाजपा जीत नहीं पाती, तो क्या कारण है? अभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए, हमारी विधानसभा सारी जीतने वाले हैं। अच्छा मंत्री जी, जन आशीर्वाद यात्रा में आओ यार, चाबी देकर मारो।